सिर्फ डीडी न्यूज पर। नमस्कार, मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 से 25 जून तक संयुक्त राज्य अमेरिका और मिस्र की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन के निमंत्रण पर अमेरिका जा रहे हैं। ये उनकी अमेरिका की पहली राजकीय आधिकारिक यात्रा है। यात्रा न्यूयॉर्क से शुरू होगी, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 जून को संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का नेतृत्व करेंगे, जिसमें संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष कसाबा कोरोसी भी मौजूद रहेंगे। 22 जून को अपने उच्च स्तरीय संवाद को जारी रखने के लिए राष्ट्रपति बाइडेन से मिलेंगे। विदेश मंत्रालय द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार राष्ट्रपति बाइडेन और प्रथम महिला डॉक्टर जिल बाइडेन उसी शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सम्मान में राजकीय भोज की मेजबानी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी कांग्रेस के नेताओं के निमंत्रण पर 22 जून को अमेरिकी कांग्रेस की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगे, जिसमें प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष केविन मैकार्थी और सीनेट के अध्यक्ष चार्ल्स शूमर और अनेक सांसद उपस्थित रहेंगे। 23 जून को प्रधानमंत्री अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस उनके सम्मान में और साथ ही साथ एक संयुक्त रूप से लंच की मेजबानी करेंगी। विदेश मंत्री भी उसमें मौजूद रहेंगे। अमेरिका के प्रधानमंत्री के सम्मान में लंच की मेजबानी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस करेंगी और प्रधानमंत्री प्रमुख सीईओ, पेशेवर और अन्य हितधारकों के अलावा प्रवासी भारतीयों से भी मुलाकात करेंगे। और इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यात्रा के दूसरे चरण में 24 और 25 जून को मिस्र अरब गणराज्य की राजधानी काहिरा की यात्रा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मिस्र की ये पहली यात्रा है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी के साथ बातचीत के अलावा मिस्र सरकार के वरिष्ठ गणमान्य व्यक्तियों और मिस्र की प्रमुख हस्तियों से मुलाकात करेंगे और भारतीय समुदाय से भी बातचीत करेंगे। जनवरी 2023 में जब राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी भारत के गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि थे और भारत की राजकीय यात्रा पर थे, तो उन्होंने दोनों देशों के संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने पर सहमति जताई थी। कितनी महत्वपूर्ण है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इन दोनों देशों की यात्रा, किन मायने में ये भारत के हितों और वैश्विक परिदृश्य के लिहाज से अहम है, आज इस विशेष कार्यक्रम में हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और जानेंगे विशेषज्ञों की राय। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रभुदयाल जी, जो कि पूर्व राजनयिक हैं, स्वागत है आपका। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं कमर आगा साहब, जो कि रणनीतिक और विदेश मामलों के जानकार हैं। लेकिन हम चर्चा करें अपने दोनों खास मेहमानों से, लेकिन आइए आपको सबसे पहले बताते हैं क्या है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा के प्रमुख बिंदु। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 से 25 जून तक अमेरिका और मिस्र के दौरे पर रहेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रथम महिला जिल बाइडेन के न्योते पर पीएम मोदी अमेरिका की आधिकारिक राजकीय यात्रा करेंगे। यात्रा न्यूयॉर्क से शुरू होगी, जहां पीएम 21 जून को संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का नेतृत्व करेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी यूएनजीए के 77वें सत्र के अध्यक्ष साबा कोरोसी भी इस समारोह में भाग लेंगे। साबा कोरोसी ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने लिखा, मैं अगले सप्ताह संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के नॉर्थ लॉन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ संयुक्त राष्ट्र में होने वाले 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में भाग लेने के लिए उत्साहित हूं। साबा कोरोसी के ट्वीट का उत्तर देते हुए प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया, संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में आपसे मिलने के लिए उत्सुक हूं। आपकी सहभागिता कार्यक्रम को और भी विशिष्ट बनाती है। योग विश्व को अच्छे स्वास्थ्य और कल्याण की दिशा में एकजुट करता है। ये विश्व स्तर पर लोकप्रिय होता जा रहा है। न्यूयॉर्क के बाद पीएम मोदी वॉशिंगटन डीसी की यात्रा करेंगे। 22 जून को पीएम मोदी का व्हाइट हाउस में औपचारिक स्वागत किया जाएगा। इसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति से उनकी अहम मुलाकात होगी। राष्ट्रपति बाइडेन और जिल बाइडेन प्रधानमंत्री के सम्मान में राजकीय रात्रि भोज की मेजबानी करेंगे। प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष केविन मैकार्थी और सीनेट के अध्यक्ष चार्ल्स शूमर सहित कांग्रेस के नेताओं के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री मोदी 22 जून को अमेरिकी कांग्रेस की संयुक्त बैठक को संबोधित भी करेंगे। 23 जून को पीएम मोदी के लिए संयुक्त रूप से उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने लंच रखा है। इस दौरान प्रधानमंत्री का प्रमुख सीईओ, पेशेवरों और अन्य लोगों के साथ मुलाकात का भी कार्यक्रम है।
पीएम मोदी प्रवासी भारतीय समुदाय के सदस्यों से भी मिलेंगे। पीएम मोदी की अमेरिकी यात्रा के दौरान दोनों देशों में कई समझौते होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले अमेरिका में प्रधानमंत्री की यात्रा को लेकर जोर शोर से तैयारियां की जा रही हैं। अमेरिका के विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा, हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र को मुक्त, सुरक्षित, समृद्ध और आत्मनिर्भर रखने में भारत की भूमिका अहम है। मैथ्यू मिलर ने अपने बयान में कहा कि भारत के साथ हमारी साझेदारी सबसे अहम है। हम भारत के साथ कई क्षेत्रों में मिलकर काम कर रहे हैं और हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र को मुक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर रखने में भारत की अहम भूमिका है। मिलर ने कहा कि अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन पीएम मोदी और भारतीय प्रतिनिधिमंडल के अमेरिका दौरे पर फोकस कर रहे हैं। वो कई मुद्दों पर भारत के साथ बातचीत करेंगे। पीएम मोदी का सबसे अहम कार्यक्रम अमेरिकी कांग्रेस में उनके संबोधन को माना जा रहा है। पीएम के दौरे को लेकर अमेरिकी कांग्रेस के सांसद काफी उत्साहित हैं। The relationship between the United States and India is strategic and global. It's a partnership guided by strong political will on both sides. It's built on the shared values of democracy, freedom, and respect for the rule of law. This partnership is crucial for fostering peace, prosperity, and stability around the globe, especially in the Indo-Pacific region. Prime Minister Modi, welcome to the United States of America. Ohio has a strong Indian American community. Indian Americans serve our nation honorably in the military. They're part of the fabric of our state. In my home in Cleveland, we're the only city in the world with a statue of Gandhi on a street named for Martin Luther King Jr. How cool is that? The United States and India have an important strategic partnership and a special bond, shaped by our mutual commitment to global peace and prosperity. As Prime Minister Modi said in his 2016 visit to D.C., our relationship is primed for a momentous future. It is critical that we strengthen the Indo-American partnership as we work together to advance our mutual interests and our shared commitment to democracy. अमेरिका दौरे के बाद पीएम मोदी 24-25 जून 2023 तक मिस्र की राजकीय यात्रा करने के लिए काहिरा का दौरा करेंगे। ये यात्रा मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फत्ताह अस-सीसी के न्योते पर हो रही है। ये प्रधानमंत्री की मिस्र की पहली यात्रा होगी। राष्ट्रपति सीसी से वार्ता के साथ साथ मिस्र सरकार के वरिष्ठ नेताओं, मिस्र की प्रमुख हस्तियों और भारतीय समुदाय के साथ भी बातचीत कर सकते हैं। भारत की ताकत दुनिया भर में लगातार बढ़ रही है और इसकी बानगी एक बार फिर दिखेगी प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिका और मिस्र के इस दौरे में। मेघना देव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और कितनी अहम है ये यात्रा अमेरिका की और साथ ही साथ मिस्र की। हमारे साथ दो खास मेहमान हैं, प्रभुदयाल जी पूर्व राजनयिक और साथ ही साथ कमरागा साहब। प्रभुदयाल जी, आपसे जानना चाहेंगे, अगर 9 वर्षों का अंतराल देखें, 9 वर्षों का कार्यकाल देखें, 8वीं बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका जा रहे हैं, दूसरी बार अमेरिका के संयुक्त सत्र को संबोधित करने जा रहे हैं। पहले ऐसे प्रधानमंत्री जो दूसरी बार कांग्रेस को वहां पर संबोधित करेंगे, इससे पहले के प्रधानमंत्रियों ने एक बार संबोधित किया। किस लिहाज से देखते हैं ये यात्रा आने वाले दिनों में विश्व राजनीति के लिहाज से, भारत के हितों के लिहाज से कितनी महत्वपूर्ण, कितनी दूरगामी? देखिए, जैसा आपने कहा, प्रधानमंत्री जी की ये 8वीं बार अमेरिकी यात्रा होगी, लेकिन फर्क यह है कि अब की बार ये राजकीय यात्रा होगी, जिसका महत्व अधिक होता है। राजकीय यात्रा का पूरा खर्च भी मेजबान मुल्क उठाता है, तो अमेरिका इस यात्रा का पूरा खर्च भी उठाएगा। इससे साफ जाहिर होता है कि अमेरिका कितना अधिक महत्व इस यात्रा को दे रहा है। इससे यह भी जाहिर होता है कि आज जो भरोसा और विश्वास अमेरिका और भारत के बीच है, ये एक दशक पहले नहीं देखा जाता था। देखिए, अमेरिका अब भारत का लोहा मानता है और अमेरिका भारत के साथ काम करना चाहता है। चीन के जो बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए अमेरिका उत्सुक है, उसमें वो जानता है कि उसको भारत का साथ जरूरी है। जी, हम जानते हैं कि किस तरह से क्वाड को बढ़ावा दिया जा रहा है और हर तरह से अमेरिका जो है अब भारत के और नजदीक आता जा रहा है। प्रधानमंत्री जी की ये जो यात्रा है,
इसमें कई महत्वपूर्ण फैसले होंगे, कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर होने के चांसेस हैं, और इन सब से ये बात फिर से जाहिर होती है कि भारत और अमेरिका के जो संबंध हैं वो और आगे बढ़ते जा रहे हैं और मजबूत होते जा रहे हैं। जी कमर आगा साहब, आपसे जानना चाहेंगे, अगर देखें तो भारत अमेरिका के संबंध रणनीतिक स्तर पर हैं, और इससे पहले जब यूएस कांग्रेस को संबोधित किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, तो उन्होंने साफ तरीके से कहा भी था कि आतंकवाद का चाहे मुद्दा हो या फिर आतंकवाद से लड़ने की नीति हो, उस पर कहीं ना कहीं दो राय नहीं रखी जानी चाहिए, दो नज़रिया नहीं रखा जाना चाहिए, गुड टेररिज्म बैड टेररिज्म जैसी बातें नहीं होनी चाहिए। साफ तरीके से उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्यों में, तब जबकि भारत आतंकवाद के खिलाफ एक बड़ा घाव लगातार झेल रहा पड़ोसी मुल्क से, उस तरफ भी इशारा किया था। ये सब मुद्दे भी कहीं सामने आएंगे तब जबकि विश्व परिदृश्य के सामने वो दूसरी बार यूएस कांग्रेस को संबोधित करेंगे। ये बहुत अच्छी बात आपने कही। बहुत से मुद्दों पे हमारा कन्वर्जन ऑफ इंटरेस्ट जिसे कहते हैं कि एक ही तरह हम लोग सोचते हैं। आतंकवाद से अमेरिका भी पीड़ित है, भारत भी पीड़ित है, मगर हमारे उस पे लेके कुछ विवाद भी हैं। हम चाहते हैं कि आतंकवाद की परिभाषा एक यूनाइटेड नेशन के थ्रू एक अंतर्राष्ट्रीय समुदाय एक परिभाषा दे, जिसके ऊपर भारत बार बार जोर दे रहा है, पता चले कि कौन आतंकवादी है। किसी का अक्सर ये भी हुआ है कि जिसको हमने आतंकवादी कहा है उसको, और उन्हें पाकिस्तान ने, जैसे हमारा पड़ोसी देश है, उसको फ्रीडम फाइटर का नाम दे दिया है। ये एक बड़ी समस्या सभी देशों के साथ बनी हुई है जो इस समय आतंकवाद से पीड़ित है। दूसरी बात यह कि एक आतंकवाद का मुद्दा काफी विस्तार से बातचीत की जाएगी। उसमें दो चीजें हैं, एक तो पाकिस्तान की में जो इस समय स्थिति है वो बहुत दयनीय है वहां के ऊपर, और पॉलिटिकल और इकोनॉमिक दोनों इंस्टेबिलिटी इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है कि उसकी वजह से डर है कि कहीं अराजकता ना फैलने लगे वहां पे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा होने वाला है, लेकिन ये का खतरा है। फिर ये कि अफगानिस्तान में जो हालात हैं वो भी बहुत बुरे हैं। तो पाकिस्तान एफ-पैक रीजन जिसे वो अमेरिकन कहते हैं, यानी पाक अफगानिस्तान के ऊपर काफी विस्तार से बात होगी। एक चीज और भी है क्वाड के बारे में, अभी चाइना के जो विस्तारवादी नीति है उसके खिलाफ भी हमारा कन्वर्जेंस है अमेरिका के साथ। लेकिन फर्क इतना है, भारत जो है वो किसी भी उसमें वो मिलिट्री सोल्यूशन नहीं देखता। प्रधानमंत्री मोदी जी का मानना है कि युद्ध का काल समाप्त हो गया है। निश्चित तौर से युद्ध इस समय से अमेरिकन लड़ रहे हैं, मगर वो अपने ऑब्जेक्टिव नहीं पूरा कर पाए, चाहे वो वियतनाम हो, अफगानिस्तान हो, या इराक हो, या दूसरी जगह, या अभी यूक्रेन में रशिया जिस तरीके से फंसा हुआ है, कुछ नहीं कर पा रहा वहां पे। तो ये युद्ध से मसले नहीं हल होंगे। बातचीत और डेवलपमेंट पे बहुत जोर दिया है उन्हीं ने क्वाड को लेके। उन्हीं ने कहा कि क्वाड एक ऐसी संस्था है जिससे कि हम डेवलपमेंट करेंगे, और यही नहीं बल्कि एशिया, अफ्रीका, पूरे उस क्षेत्र का, और एक बड़ा फंड भी इकट्ठा करने की बातचीत कर रही है। तो क्वाड भी बहुत जोरों से बातचीत होगी। देखिए, भारत की एक बड़ी यूनिक इस वक्त स्थिति है अंतर्राष्ट्रीय स्थल पे। एक तरफ तो अमेरिकन चाहते हैं कि भारत उनके साथ आ जाए, और दूसरी तरफ ये है कि दूसरे देश जो हैं ब्रिक्स के हों या दूसरे, वो चाहते हैं कि भारत खुल के अमेरिका के खिलाफ आके। भारत की नीति जो है वो अपने हित में काम करने की है, नंबर 1। और नंबर 2, भारत ये भी सही है कि जिस तरफ चला जाएगा उसका पल्ला बढ़ जाता है। भारत की इकोनॉमी जो है वो 6 से 8% है, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। यूरोप इस वक्त अमेरिका जूझ रहा है रेसेशन और प्राइस राइज से, और उनकी इकोनॉमी बहुत वीक हो गई है। तो वो कहते हैं कि भारत के साथ जुड़ने में फायदा है। फिर उसके अलावा ये भी है कि भारत के पास जो सेना है वो एक बहुत सक्षम है, एक बड़ी सेना है, जो किसी भी अलायंस को अगर ज्वाइन कर ले तो उसके वो बहुत स्ट्रांग हो जाता है। हालांकि भारत ने पहले भी साफ किया कि वो जो है वो किसी भी अलायंस में शामिल नहीं होगा। हमारी जो विदेश नीति है वो पूरी तरह स्वतंत्र, और उसको मना किया। फिर उसके अलावा ऑकस जो ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और कनाडा का अलायंस बना है, उससे भी भारत बाहर है। तो भारत अपने हित में काम करेगा। ये विजिट बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारा सोर्स है बहुत सी। हमारा ट्रेड जो है लगभग 150 बिलियन, $52 बिलियन का। जी कमर आगा साहब, 500 बिलियन हो सकती है आने वाले समय। जी हम चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन वक्त हो चला बेहद छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए डीडी न्यूज।
I practice yoga every day. It has nurtured and enriched my life. संग संग चलो बढ़ते रहो, योग सभी करते रहो। संग संग चलो बढ़ते रहो, योग सभी करते रहो। योग करने से स्मरण शक्ति बढ़ती है, सब आसानी से याद हो जाता है। योगा ही जीवन का एक आधार है। योग से बॉडी बहुत फ्लेक्सिबल होती है। बढ़ते रहो, योग सभी करते रहो। मैं प्रतिदिन योग करता हूँ, इसने मेरा सामर्थ्य और आत्मविश्वास बढ़ाया है। आप भी योग अपनाएं, स्वस्थ, सानंद और ऊर्जावान रहें। आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। वसुधैव कुटुंबकम्। हर दिन हर पल बनती खबरें, बदलती दुनिया, हम लेकर आते हैं आपके लिए बड़ी खबरें, संपूर्ण कवरेज, ताकि आप रहें खबरों के बीच हमारे साथ। मिड डे प्राइम हिंदी, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1 बजे, सिर्फ डीडी न्यूज पर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत। हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका और मिस्र यात्रा की, जो कि 21 जून से लेकर 25 जून तक 2 देशों की यात्रा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे। हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं, पूर्व राजनयिक प्रभुदयाल जी और साथ ही साथ कमर आगा साहब, जो कि रणनीतिक और विदेश मामलों के जानकार हैं। प्रभुदयाल जी, आपसे जानना चाहेंगे कि अगर देखें तो भारत अमेरिका संबंध अब अतीत की बाधाओं को पार कर एक ठोस आधार पर खड़े हो चुके हैं, नई इबारत लिख रहे हैं। रक्षा क्षेत्र हो, चाहे ऊर्जा के क्षेत्र हो, चाहे परस्पर स्वास्थ्य क्षेत्र हो, या फिर अंतर्राष्ट्रीय गठबंधनों में एक दूसरे से कंधा मिलाकर खड़ा होना। इस यात्रा में किस रूप से देखते हैं, खास तरीके से ऊर्जा जरूरतों के लिहाज से और रक्षा जरूरतों के लिहाज से भारत का हितों का कितना पोषण होगा, भारत का मुख्य लक्ष्य कहां पर होगा? भारत के हितों को ही ध्यान में रखकर प्रधानमंत्री मोदी जी इस यात्रा पर निकल रहे हैं। देखिए, एक बहुत अहम क्षेत्र है डिफेंस पार्टनरशिप का, और इस यात्रा के दौरान जी अमेरिकन और इंडियन जो डिफेंस कोऑपरेशन है ये बहुत आगे बढ़ेगा। देखिए, मैं याद दिलाना चाहूंगा कि अभी हाल में अमेरिका के जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं लॉयड ऑस्टिन, वो हाल ही में भारत के दौरे पे आए थे इसी महीने की शुरुआत में, और उन्होंने ये जो प्रेसिडेंट बाइडेन की और प्राइम मिनिस्टर मोदी की मुलाकात होने वाली है, इसके बारे में एक खाका खींचा था और बताया था कि दोनों देशों के बीच जो डिफेंस पार्टनरशिप को मजबूत करने के लिए एक पहल की जा रही है और इस पे जोर दिया जा रहा है। और इस बात का जो नाम दिया गया है वो है इंडस एक्स। इंडस एक्स के साथ जो भारत और अमेरिका हैं इस समझौते पे काम करेंगे, और वो कई ऐसे क्षेत्रों में आगे बढ़ेंगे जिनमें अभी तक रुकावट देखने को आ रही थी। पहली बात तो देखिए, एक बहुत बड़ी डील आर्म्ड ड्रोन्स को लेकर होने वाली है। इन ड्रोन्स का नाम है प्रीडेटर ड्रोन्स। सुनने में आ रहा है कि डिफेंस मिनिस्ट्री ने हमारी 31 प्रीडेटर ड्रोन्स के लिए मंजूरी दे दी है, और इनकी कीमत करीब $3.5 बिलियन है, जो 22,000 करोड़ रुपए के लगभग होती है। ये जो प्रीडेटर ड्रोन्स हैं वो पाकिस्तान और चीन के साथ जो अगर तनाव बढ़ता है, लड़ाई होती है, उसमें ये बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा साबित करेगी। जी, दूसरी एक बहुत अहम बात है कि 350 लड़ाकू जो विमान है हमारे पास तेजस, उसमें जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी अपने इंजन्स फिट करने के लिए अब रजामंदी दिखा रही है। अभी तक वो नहीं दिखा, हमें वो पीछे रहती थी, लेकिन अब उसने ये जाहिर किया है कि उसकी नीति में परिवर्तन है, और यकीनी तौर पर यह कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के दौरे के समक्ष में
इस बात पे भी फैसला किया जा सकता है कि ये जो जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी के बनाए हुए इंजन यहां जॉइंट वेंचर के तौर पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के साथ समझौते के तहत यहां पर बनाए जा सकते हैं और इस तरह से एक बहुत महत्वपूर्ण अमेरिकन टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर हो सकता है। तीसरी बहुत महत्वपूर्ण बात है कि सेमीकंडक्टर्स के क्षेत्र में भारत और अमेरिका एक समझौता कर सकते हैं। लेकिन भारत चाहता है कि अमेरिकी कंपनियां असेंबलिंग, टेस्टिंग और पैकेजिंग के लिए एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार करें जिससे भारत की मदद हो। अभी तक जो अमेरिकन सरकार ये कहती आई कि वो प्राइवेट सेक्टर को नहीं आदेश दे सकती है, प्राइवेट सेक्टर को नहीं कुछ कह सकती है, लेकिन अब ये संकेत मिल रहे हैं कि वो अपने प्राइवेट सेक्टर को भी ये कहने को तैयार है कि भारत के साथ कोऑपरेशन करना बहुत महत्वपूर्ण है। और इससे मेड इन इंडिया को ही कहीं ना कहीं बढ़ावा मिलेगा। कमर आगा साहब, हम आपसे भी राय जानेंगे क्योंकि मिस्र की यात्रा का कहीं ना कहीं दूसरा पड़ाव होगा, प्रधानमंत्री की यात्रा का दूसरा पड़ाव होगा, लेकिन वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए डीडी न्यूज। डीडी न्यूज पर म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहा हूं। म्यूचुअल फंड्स ऐसे डायरेक्ट प्लान, म्यूचुअल फंड स्कीम्स में खुद इन्वेस्ट करने का एक ऑप्शन है, खुद ही। हाँ, लेकिन ये सोच समझ कर करना पड़ता है। म्यूचुअल फंड्स की नॉलेज होनी चाहिए। सही है ब्रो। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। ऋषि मुनियों की दीर्घ आयु का योग है आधार, स्वस्थ तन और मन से बदले जीवन का आकार। करे योग रहे निरोग, बीपी शुगर मोटापे को योग ही घटाए, दिल की बीमारी और तनाव भी छूमंतर हो जाए। योग और ध्यान है समाधान, करे योग। आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। वसुधैव कुटुम्बकम्। आर्यभट्ट ने जीरो की खोज की थी। हाँ बेटा, दुनिया को जीरो इंडिया ने दिया था, और ये जो हम योग कर रहे हैं ना, ये भी दुनिया को इंडिया ने दिया है। वाह पापा। और बेटा, योग से हमें जीरो कॉस्ट पे हेल्थ इंश्योरेंस भी मिलता है। पापा फिर तो मैं रोज योग करूंगी। सभी करते रहो, संग संग चलो बढ़ते रहो, योग सभी करते रहो। योग करने से स्मरण शक्ति बढ़ती है, सब आसानी से याद हो जाता है। योगा ही जीवन का एक आधार है। योग से बॉडी बहुत फ्लेक्सिबल होती है। बढ़ते रहो, योग सभी करते रहो। आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। वसुधैव कुटुम्बकम्। के बाद आप सभी का स्वागत। हम बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 20 से 25 जून की अमेरिका और मिस्र की यात्रा की। कमर आगा साहब, आपसे जानना चाहेंगे, इसी गणतंत्र दिवस पर कर्तव्य पथ पर मिस्र की सेना की टुकड़ी ने हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर जब कदमताल किया गणतंत्र दिवस पर, तो कहीं ना कहीं स्पष्ट तरीके से दिख रहा था कि दोनों देशों की गर्मजोशी और भविष्य के संबंध। आगे जो यात्रा हो रही है, पहली राजकीय यात्रा, जबकि एलसीसी साहब 3 बार भारत की यात्रा कर चुके हैं, किस रूप में देखते हैं, चाहे वो व्यापार के लिहाज से, चाहे वो सामरिक हितों के लिहाज से, चाहे वैश्विक कूटनीति के लिहाज से, मिस्र की यात्रा? बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण यात्रा हो जाती है। एक तो ये कि हमारा, जैसे कि एम्बेसडर प्रभुदयाल जी ने बताया, मिलिट्री कॉपरेशन लगातार उनके साथ बढ़ रहा है,
और हम चाहते हैं हमारी जो पॉलिसी है वो आत्मनिर्भर भारत की। हम चाहते हैं कि उनके साथ कोलैबोरेट करें, जॉइंट प्रोडक्शन में, को प्रोडक्शन में उनके साथ या दूसरे देशों के साथ, और इस पर भी बात होगी। साथ में भारत उनसे लेटेस्ट ड्रोन्स और दूसरे मिलिट्री इक्विपमेंट्स भी खरीद रहा है। फिर उसके अलावा इकोनॉमिक कॉपरेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अमेरिका जो है वो उसका बड़ा, उसकी प्राइवेट कंपनीज जो है, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, उन्हीं ने काफी इन्वेस्टमेंट चाइना में कर रखा है। चाइना के साथ उनके संबंध लगातार बिगड़ रहे हैं। वो चाहते हैं कि ये इन्वेस्टमेंट वहां से शिफ्ट होके भारत आए बहुत सारा। तो उससे पहले बहुत सी चीजें हैं जो भारत को करनी है। कुछ अमेरिकन की जो डिमांड्स हैं वो पूरी करनी चाहते हैं। भारत ने काफी कर लिया है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, लेबर लॉज, बैंकिंग, ये सब सिस्टम जो जुड़े हुए हैं, जिससे ताकि उनको आसानी हो और वन विंडो, एक ही जगह से उनको सारे लाइसेंस मिल सकें। और भी बहुत सी उनकी नई नई शर्तें भी आती जाती हैं। लेकिन बहरहाल उम्मीद बहुत है। अब ये है कि आईफोन भी भारत में बनने लगा। ये बहुत सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी का एक हिस्सा है। दूसरी चीज ये भी है कि भारत के अंदर बहुत सस्ता लेबर है, जो अंग्रेजी बोलता है, कंप्यूटर से भी है, टेक्निकल क्लास है। ये बड़े रेयर है, दूसरे मुल्कों में नहीं है। फिर हमारे यहाँ डेमोक्रेसी। कमर आगा साहब, निश्चित तौर से हम ये मानेंगे कि इससे पहले जब अल-सीसी साहब की यात्रा हुई तो द्विपक्षीय संबंधों को जो $7 अरब तक का व्यापार था, $12 अरब तक पहुंचाने का लक्ष्य भी निर्धारित किया गया। बेहद महत्वपूर्ण होगी यात्रा, दोनों देशों के संबंध नए आयाम पर पहुंचेंगे। और अमेरिका और मिस्र की यात्रा निश्चित तौर से विश्व राजनीतिक रणनीतिक परिदृश्य से बेहद अहम होगी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभुदयाल साहब, बहुत बहुत धन्यवाद कमर आगा साहब हमसे जुड़ने के लिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 से 25 जून की जब यात्रा पर होंगे, अमेरिका और मिस्र की दुनिया की निगाहें टिकी होंगी। भारत के हितों का पोषण तो होगा ही, साथ ही साथ विश्व में शांति, स्थिरता और नए राजनयिक संबंधों के भी दर्शन होंगे। नए राजनीतिक संबंध भी लोगों को दिखेंगे, नए राजनयिक संबंध भी दिखेंगे, जिससे कि विश्व शांति में स्थापना में मददगार साबित हुआ जा सके। इस विशेष कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। देख रहे हैं, मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। कोई फैक्ट चेक करना चाहता है कि राज्य मुसलमान आज सवाल है